श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे की उपस्थिति में श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले और ट्रेजरी सचिव एस.आर. अटिगले ने श्रीलंका सरकार और भारतीय निर्यात आयात बैंक के बीच हस्ताक्षरित एक समझौते का आदान प्रदान किया। इस समझौते के तहत भारत ने श्रीलंका को सौर ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता दी है, जिससे 2030 तक देश के कुल ऊर्जा जरूरतों का 70% हिस्सा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूरा हो सकेगा। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। ये जानकारी भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने एक ट्वीट करके दी। बागले ने एक ट्वीट कर कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी में एक शानदार नया अध्याय। माननीय राष्ट्रपति महामहिम गोतबाया राजपक्षे की उपस्थिति में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए श्रीलंका को 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता के एक समझौते का आदान प्रदान किया गया। भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में कहा कि इस समझौते से विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण में मदद मिलेगी, जिसकी घोषणा मार्च 2018 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के पहले सम्मेलन के दौरान की गई। साथ ही बयान में यह भी बताया गया कि भारत इस क्षेत्र में श्रीलंका के साथ साझेदारी करने वाला पहला देश है, जिसके जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 2030 तक श्रीलंका की कुल बिजली जरूरतों का 70% नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा किया जाए। जहाँ एक तरफ भारत ने श्रीलंका की नवीनीकरण ऊर्जा को पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि भारत उम्मीद करता है कि श्रीलंका शानदार द्विपक्षीय संबंधों को ध्यान में रखेगा, जिसमें समुद्री क्षेत्र में साझा सुरक्षा का विषय शामिल है। परियोजना के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाताओं से कहा है कि भारत सुरक्षा के नजरिए से इस संबंध में हाल के घटनाक्रम पर करीब से नजर रखे हुए है। उन्होंने ये बात श्रीलंका के चीन समर्थित कोलंबो बंदरगाह शहर परियोजना पर आगे बढ़ने की बात पर कही है। गौरतलब है कि श्रीलंका की संसद ने विवादित कोलंबो बंदरगाह शहर आर्थिक आयोग विधेयक को मंजूरी दे दी। सरकार ने कहा है कि चीन समर्थित परियोजना देश में निवेश लाएगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि विधेयक से श्रीलंका में चीन का एक उपनिवेश बन जाएगा। इसी को लेकर भारत ने श्रीलंका से अपील की है कि वो समुद्री सुरक्षा के साझा दायित्वों का ख्याल रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।